गुड इवनिंग सभी को। तो आज मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष बातें लेकर आया हूँ। और ये विशेष बातें हैं जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। और ये केवल इंडिया फ़ातिमा हाई स्कूल के बच्चे नहीं, कोई भी बच्चे जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, चाहे वे किसी भी स्कूल के क्यों ना हो, जो क्लास 10 में या 12 में पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कम समय बचा है। और जहाँ तक मुझे खबर है, 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच 12 और 10 का सेंटअप एग्ज़ाम होना है, जिसे हम लोग प्रमोशन एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं, या तो कोई इसे इंटर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो परीक्षा है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक सेमीफाइनल की तरह है। इस परीक्षा के द्वारा हमें इस बात की भी खबर होती है, इस बात की जांच होती है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की जो परीक्षा है, ये परीक्षा हमें बोर्ड एग्ज़ाम में परीक्षा लिखने के लिए योग्य बनाती है। इसलिए चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे सेंटर एग्ज़ाम हो, चाहे इंटर टेस्ट हो, कोई भी परीक्षा हो, इसे हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि प्रत्येक यूनिट टेस्ट की जो एग्ज़ाम होती है, या इंटर टेस्ट की जो एग्ज़ाम होती है, या सेंटअप की जो एग्ज़ाम होती है, प्रत्येक परीक्षा हमें एक माध्यमिक परीक्षा के लिए या एचएस के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें तैयार करती है। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक यूनिट टेस्ट में अगर हम एक लेसन 2 लेसन करके अगर हम पढ़ते रहेंगे, तो परसेंटेज टू परसेंटेज हम जितने भी सिलेबस है जो एमपी एग्ज़ाम के लिए, एचएस के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए सम्मिलित है, तो ऐसे सिलेबस को हम बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले हम इसे तैयार कर पाएंगे। अगर हम यूनिट टेस्ट को हम गंभीरता से नहीं लेंगे और कैजुअली जाके बिना पढ़े अगर हम परीक्षा लिखेंगे, तो जब परीक्षा के दिन सामने आ जाएंगे, जब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम जाएंगे, तो उस समय परीक्षा आने से पहले हमारे ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है। क्योंकि परीक्षा के दिनों से पहले तो हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई पढ़ाई नहीं किया है। तो ऐसे में जब हम बाहर एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं, तो उस समय एक नया स्कूल होता है, नए टीचर इन्विजिलेटर के रूप में हमारे सामने रहते हैं। तो ऐसे में हमारे ऊपर एक एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। तो अगर हम अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होके अगर एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाएंगे हम अच्छी तरह से पढ़ के, तो परीक्षा भी ख़राब हो सकती है। और हमारा ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है, विशेषकर क्लास 10 का जो एग्ज़ाम, ये हमारा जीवन का प्रथम सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। अगर क्लास 10 का जो रिज़ल्ट है, अगर हम उसे अच्छा कर पाते हैं, तो हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल दिखाई देता है, और उत्तरोत्तर हमारी जो पढ़ाई है वो अच्छी होती जाती है। इसलिए माध्यमिक की जो परीक्षा है वो जीवन में एक खास स्थान प्राप्त करती है। इसलिए माध्यमिक एग्ज़ाम के जितने भी परीक्षार्थी हैं जो माध्यमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विशेष मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह का समय, शाम का समय, या छुट्टी के दिनों में दिन का जो समय है, उस समय का आप लोग भरपूर उसका उपयोग करो, ताकि परीक्षा के दिनों में आपके ऊपर अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोई प्रेशर या कोई दबाव ना आए। और अब आने वाली जो फेस्टिवल है, चाहे वो दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, तो ये जो है ये आप लोगों के लिए खास नहीं है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार के कार्यक्रम में, इस प्रकार के फेस्टिवल में अगर आप पूरी तरह से सम्मिलित हो जाओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जैसे ही दीपावली ख़त्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद परीक्षा का आना, तो आपके पास समय बहुत ही कम रहेगी। तो वो जो समय होगा वो विशेषकर आपके लिए रिवीजन का समय होगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, या आप लोगों को मैं जनाना चाहता हूँ कि ये जो समय है ये बहुत ही पीक टाइम है। अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि आप लोगों को माध्यमिक परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो बढ़िया करना है, तो आप लोगों को अभी से ही अपना पढ़ाई को दुरुस्त करना है, ताकि बचा हुआ जो समय है उसमें आप लोगों को अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भाग दौड़ ना करना पड़े। और फेस्टिवल ख़त्म होने के तुरंत बाद आप लोगों के लिए जो समय बचेगी वो रिवीजन के लिए वो समय हो। उसके लिए आप लोग अभी से ही अपनी पढ़ाई के लिए गंभीर हो जाए। चाहे इंडिया फ़ातिमा हाई स्कूल के छात्र हो, चाहे मेरे इस चैनल में जुड़े हुए अन्य स्कूल की माध्यमिक या एचएस के बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हो, सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को विशेष आग्रह करता हूँ कि आज से ही आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दें, स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ। क्योंकि कभी-कभी याद देखने को मिलता है, एक बच्चा काफ़ी समय देता है लेकिन किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं कर पाता है, जिसके कारण जब रिज़ल्ट आता है तो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनका जो रिज़ल्ट है वो बढ़िया नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से
विद्यार्थी कभी-कभी नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनका जो परिणाम है जो एक्सपेक्टेड जो परिणाम है वो नहीं आ पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्यार्थी कभी-कभी अपना योजनाबद्ध तरीके से नहीं पढ़ पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी है ये योजनाबद्ध तरीके से रूटीन बनाकर अपने से बड़ों से सलाह-मशवरा लेकर अपने शिक्षकों के साथ संपर्क में आकर बच्चे अपना तैयारी करेंगे, यही आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने इस छोटे से संदेश को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।